देखिए, कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद अपने जन्मदिन पर और किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे पीएम मोदी? सैंड और स्मोक आर्टिस्ट ने कैसे दी पीएम को जन्मदिन की बधाई? पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अनोखे अंदाज में कैसे मनाया जा रहा है उनका बर्थडे? और हैदराबाद मुक्ति दिवस को लेकर केंद्र और तेलंगाना की केसीआर सरकार के बीच कैसे बढ़ सकता है बवाल? देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। आज अपने बर्थडे के मौके पर पीएम मोदी का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल गांव में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के साथ एक सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां वे कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आईआईटी के छात्रों के पहले दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगे, जबकि शाम को वो राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ करेंगे। एमपी के कराहल में पीएम मोदी स्वयं सेवा समूह से जुड़ी 1,20,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। इनमें से कुछ महिलाओं से पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से बात भी करेंगे, जिसे लेकर ये महिलाएं बेहद उत्साहित है। खास बात यह है कि ये महिलाएं पीएम मोदी को जन्मदिन पर सहजन का पौधा गिफ्ट करने वाली हैं, क्योंकि जो एकदम सपना साकार जैसे होने का समय आ गया है कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको हम टीवी में देखते थे, समाचार में सुनते थे, वो जो आज हमारे गांव में, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर पीएम मोदी की एक शानदार कलाकृति बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। ओडिशा के पुरी में समुद्र किनारे उन्होंने रेत से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर बनाई है, जिसमें 1200 से ज्यादा चाय के कुल्हड़ों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं ओडिशा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट दीपक विश्वाल ने अपने आर्ट के जरिए पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दीपक ने पीएम की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई है, जिसमें उन्हें हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाया गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनका जन्मदिन बेहद अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। इस मौके पर यहां के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर पीएम की तस्वीर गुदवाई है, जबकि कुछ लोगों ने हर हर मोदी लिखवाया है। वहीं गुजरात में सूरत के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में करीब 2000 व्यापारियों और ऑटो चालकों ने पीएम के बर्थडे पर ग्राहकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट की घोषणा की है, जिसमें 20 से लेकर 100% तक छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार के हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती रात हैदराबाद पहुंचे हैं। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इस ऐतिहासिक दिन को केंद्र सरकार हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है, जबकि राज्य की केसीआर सरकार आज के दिन को तेलंगाना एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इस मामले को लेकर आमने सामने आ गई है, जिससे सूबे में बड़ा सियासी घमासान छिड़ने की आशंका है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने पर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी देश को जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने का काम कर रही है। 8 साल से आपकी सरकार थी, आप नरेंद्र मोदी का बर्थडे मना रहे थे, उस दिन आप लोग केक काट रहे थे। आप 8 साल में ख्याल नहीं आया, क्योंकि अब आइंदा साल तेलंगाना में चुनाव है, तो आप हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हो उसको। कल कई घंटों की पूछताछ के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी वक्फ बोर्ड घोटाले के मामले में हुई है, जिसमें उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, गाड़ियों की खरीद में भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियों का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले एसीबी ने अमानतुल्लाह के 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें लाखों का कैश, प्रॉपर्टीज और बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़े कागजात भी बरामद किए गए। बीजेपी 2024 के चुनावों की तैयारी को लेकर एक्टिव मोड में काम कर रही है। दलितों के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी आज पीएम के जन्मदिन के मौके पर एक मेगा अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत पार्टी नेता आज से 26 नवंबर तक दलित समाज के बीच जाएंगे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली के करोलबाग इलाके की दलित बस्ती में इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के नेता अगले 10 दिनों में करीब 75,000 बस्तियों का दौरा करेंगे। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड को लेकर सियासी बवाल जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए गोलीकांड के आरोपियों के नाम छिपाने और जांच में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार देते हुए एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कि बिहार को
एक टेरराइज करने के लिए ये एक आतंकी हमला था। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार से अगर सच को सच करना चाहते हैं तो इसे NIA और या CBI से जांच को सुपुर्द करें।